उस पर तो सवाल नहीं करते। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। उनके साथ सड़क पर उनका घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि वोट लेकर आते हैं इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। शिवम त्यागी लखनऊ से नहीं आता कि इतने सम्मानित तरीके से धमकी देता। पहली बात तो मैं देता ही नहीं, लेकिन मैं इतने सम्मानित तरीके से नहीं देता। मैं तो अक्सर तरफ से आता हूं वेस्टर्न यूपी से, यहां इतने सामान से कौन धमकी देता है भाई? ये विक्टर का जेब में लेकर घूमते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बेवफा है, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री जब जो है पंजाब में बुलडोजर चलाते हैं और 27 एकड़ जमीन खाली कर देते हैं तो वो बिल्कुल एकदम वफाई वाला हो जाता है। ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष जी जर्नलिस्ट थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और शिकायत की कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब भी मांगा और कहा कि आरोपी का ही नहीं बल्कि किसी दोषी का घर भी नहीं गिराया जा सकता। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोपी या दोषी का नहीं बल्कि यह कार्रवाई नगर निगम की तरफ से नोटिस देने के बाद अवैध कब्जे पर कानूनों के तहत की गई है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, और मैं चूंकि लगातार बोलता आ रहा हूं इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे। कर लो डिमोलिश, कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। यह भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात, अभी इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई कर रहा है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी गाइडलाइंस बनाने की? सुप्रीम कोर्ट क्यों इनकी सरकारों का कटघरे में खड़ा कर रहा? तीसरी बात, अभी उदयपुर के अंदर जिस लड़के के ऊपर आरोप लगे वो वहां किराएदार था, उस मकान को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान डिमोलिश नहीं हो सकता। चाहे इस देश की तमाम भारत के लिए पदक लेने वाली महिलाएं, बच्चियां कुछ भी कर लें, उनके साथ सड़क पर उनका घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि वोट लेकर आते हैं इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। आशुतोष जी, उदयपुर वाले मामले में बताया गया वो अवैध मकान था। चित्रा जी एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। अवैध क्या है, अवैध क्या है, ये तो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की? सब लेकिन कुछ कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, उस पर सुझाव मांगे हैं। प्लीज आप डिफेंड मत करिए। आशुतोष जी सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड नहीं कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज डोंट डिफेंड। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि सीधी सी बात है, अगर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा था तो आज सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं जल्दी से। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि आप धमकी दे रहे हैं। आशुतोष जी नहीं मालूम है कि आशुतोष जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने आपको बिल्कुल धमकी नहीं दी है। शिवम त्यागी लखनऊ से नहीं आता कि इतने सम्मानित तरीके से धमकी देता। पहली बात तो मैं देता ही नहीं, लेकिन मैं इतने सम्मानित तरीके से नहीं देता। मैं तो अक्सर तरफ से आता हूं वेस्टर्न यूपी से, यहां इतने सम्मान से कौन धमकी देता है भाई? गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात, ये इमोशंस पर घुमाना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा, इससे कोई धमकी नहीं है आपको भाई। ये विक्टर का जेब में लेकर घूमते हैं क्या? जिसका भी अनाधिकृत मकान है, जिसका भी अनाधिकृत कब्जा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं शिवम त्यागी का आपको अगर अनाधिकृत लगता है तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कहो तो नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उस पर बलात्कार के अगर आरोप लगे हैं तो जो कार्रवाई इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ होती है वही उस पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बेवफा है, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री जब जो है पंजाब में बुलडोजर चलाते हैं और 27 एकड़ जमीन खाली कर देते हैं तो वो बिल्कुल एकदम वफाई वाला हो जाता है। 84 एकड़ जमीन पर और उनको बुलडोजर चलाकर उसको खाली करना है, वहां फुल वफाई वाला हो जाता है। वहां पर सवाल जवाब नहीं करें क्योंकि वहां तक मीडिया का कैमरा पहुंच नहीं पाता। वहां की खबरें होती हैं तो वो दब जाती है किन्हीं कारणों से, इस वजह से इशू नहीं बन पाता। एक आपने कहा कि ये कहते हैं कि सब जाति धर्म पर, नहीं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। जमीयत ने अपना धर्म का एजेंडा पकड़ा बहुत साफ। उन्होंने कहा, वो कोर्ट में इस बात को लेकर गए कि माइनॉरिटीज यानी कि स्पेसिफिकली मुस्लिम्स पर ये बुलडोजर चल रहा है। बात बिल्कुल झूठ है।
मैं 10 नाम नहीं आपको बैठे हुए गिना रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि श्रीकांत त्यागी से लेकर नंदगोपाल नंदी से लेकर प्रीतम से लेकर अर्जुन से लेकर और इसके अलावा पीयूष से लेकर जाने कितने लोगों पर चला है। ये अपनी जाति और धर्म को लेकर इसको एक एंगल से देख रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत कब्जा बेदखली 1973 सेक्शन 4(1) के तहत जो भी जगह अवैध है उसका पता चलता है, उस पर कार्रवाई होती है। एग्जाम्पल मैं 10 सेकंड और लूंगा। आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। अब उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है, जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं। जब नोटिस जाते हैं वो जवाब ना दे, उसके बाद जो है पेश ना हो, तो कार्रवाई होती है। ये कानून है और ये सबके लिए है। आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा, अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए यहीं पर, कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप नाम लीजिए, 2 लोग और एक तीसरा नाम भी है, नीचे लिखा हो। एक ही दिन अखबार में एक पर ऊपर 3 लोगों के नाम है, आप उनका नाम नहीं लेते हैं। आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी उसे को उछाला जाता है। मुझे मौका दीजिएगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं क्या आप लोग? चित्रा जी, विषय बहुत साफ है। बलात्कारी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं से भी इत्तेफाक रखता हो, किसी का भी कोई कनेक्शन हो। अगर वो बलात्कारी है तो उसके खिलाफ सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष जी जर्नलिस्ट थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्युनिसिपल चेक करता है। उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अभी जो है जिस पार्टी के आप पूर्व कार्यकर्ता थे उसी पार्टी की पंजाब की सरकार ने शिवालिक पर्वत के पास में ब्लॉक माजरी न्यू चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसको फ्री कराया है। इसमें आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या क्यों कहां चला गया भाई ये लॉजिक? इसके अलावा छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में हुआ भाई, उन्होंने भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दें कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था, अवैध को ही तोड़ेंगे ना। अब एक और चीज इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तमाचा मारा है, जो कहा है, वो देश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के लिए एक ऐसा डिसीजन है, इससे सख्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ही क्यों? अशोक गहलोत ने पेपर लीक वाले मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला दिया था, वो इसके दोषी नहीं है क्या आपके हिसाब से? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला नशा तस्कर थी उषा, उसके घर पर अशोक गहलोत ने उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ दी थी, वो इसके गुनहगार नहीं है क्या?
और उनके नाम में तो मुझे कहीं मुसलमान भी नजर नहीं आ रहा, खान भी नजर नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए इसको। जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी कोई सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है। ये हर किसी के खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं। आप उस पर तो सवाल नहीं करते। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। गजब बेइज्जती है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।